हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के अच्छा तो महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप कह सकते हो, वो सुना है ना, एक अगर मछली खराब हो जाए तो सारे तालाब को गंदा कर देती है। और यहाँ पर FTX की बात करें, वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। और यही बात हमने कल आपके साथ में शेयर करी थी कि क्या डूब सकता है FTX। आपको बता दें, FTX टोकन और FTT टोकन दोनों सेम ही टोकन है, और वो FTX एक्सचेंज के हैं। बाइनेंस पे FTT के नाम से, कई एक्सचेंज पे FTX के नाम से भी है। यहाँ पर इस टाइम पे उसका प्राइस चल रहा है लगभग $16, और कई बड़े एक्सचेंजेस पे अगर बायबिट की बात करें, $15 तक चला गया था। जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था कि यहाँ पर इसका प्राइस $15 तक आ सकता है। आप देखिए, वही देखने को मिला है। और हमने ये भी बोला था कि भैया इस एक्सचेंज से दूर रहो और इस टोकन से दूर रहो। उम्मीद करता हूँ आपने उस चीज़ को सोचा होगा, समझा होगा, क्योंकि आग कहीं लगी है। जब धुआं कहीं उठा है तो आग तो कहीं लगी होगी, और अब देख लो वही चीज़ आग लग रही है। और यहाँ पर ये आग सिर्फ FTT FTX टोकन को नहीं जला रही है, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को जला रही है। और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर $20,000 से नीचे आ गया है। अब यहाँ पर बिटकॉइन के लिए क्या सिचुएशन बन रही है, और FTT FTX एक्सचेंज का और FTT टोकन का क्या होगा, ये आपको बताएंगे। और आज कल के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और होनी है जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो आखिरी में लाइक ज़रूर करके जाइएगा। यही हम आपका प्यार है, यही हमें मोटिवेट करता है कि रेगुलर अच्छा कंटेंट जो भी हो, जिससे आपका फ़ायदा हो सके, वो हम बनाते रहें। तो दोस्तों, FTX को लेके सिचुएशन यहाँ पर, जैसे कि हम सबको पता है, बाइनेंस और FTX के बीच में क्या निकल के आया। और फिर जो है बाइनेंस FTX जो एक्सचेंज है, उनके CEO ने बोला कि $22 में ख़रीद लेंगे। लेकिन यहाँ पर $22 में जो बाइनेंस से ख़रीदने की बात, अब तो लगता है $16-17 में आ गया है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि सिचुएशन चल क्या रही है और हो क्या रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपके साथ में शेयर किया था कि लगभग 12-14 बिलियन डॉलर के एसेट्स ये हैं इनके पास में, लेकिन वो जो टोकन है वो इनके पास में SRM या FTT या FTX टोकन के अंदर ही हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, वो जो टोकन है, जो इनकी लाइबिलिटी है लगभग 7-8 बिलियन डॉलर की, वो तो है ही ना। अब इसको वो मीट करने के लिए, अब देख लो, अब जब प्राइस जैसे नीचे आया, जैसे कि हम सोच रहे थे कि प्राइस नीचे आएगा, तो जो 12-14 बिलियन डॉलर के एसेट थे, वो 7-8 बिलियन डॉलर के एसेट रह जाएंगे। और यही चीज़ देखने को मिल रही है। अगर यहाँ से और गिरता है तो ये अपनी लाइबिलिटीज़ को भी मीट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो भैया प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन क्या होती है, आप बोलोगे एसेट्स थे, तो भैया ये प्राइस नीचे आने से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सारा खेल होता है वॉल्यूम का। अब एक्सचेंजेस पे अगर आप देखते हो, वॉल्यूम जो है ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा 200-500, अगर $1 बिलियन का किसी टोकन का वॉल्यूम चला जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज का इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता। तो यहाँ पर यही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है कि भैया अगर वो चाहें भी लिक्विडेट करना 14-15 बिलियन डॉलर के FTT, वो एकदम से नहीं कर सकते और लाइबिलिटीज़ को मीट नहीं कर सकते। और यही चीज़, प्राइस बार बार नीचे आ रहा है, तो कब तक वो मेंटेन या मीट कर पाएंगे। और जब अब जब प्राइस जो है लगभग 7-8 बिलियन डॉलर के आसपास रह जाएगा, उनके एसेट्स रह जाएंगे, तो उनकी लाइबिलिटीज़ को वो कैसे मीट कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है। और अभी देखोगे, क्या बायबिट हो, उस पर लगभग $15 के आसपास पहुंच गया था। बाइनेंस पे देखोगे $16 के आसपास चल रहा है। क्या इसके अंदर, हमने तो भैया कल ही बोल दिया था कि आपको इस टोकन से और इस एक्सचेंज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कई बार क्या होती है कि जब ऐसी चीज़ें हो रही होती है ना, तो भैया हमें उसके अंदर रखना क्यों। और ये एक बड़ी सीख है, क्या है, कितना भी बड़ा एक्सचेंज हो, वहाँ आपको अपने एसेट्स नहीं रखने चाहिए। अगर मान लो कोई अनाउंसमेंट आ जाती है कि वो विड्रॉल होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एक्सचेंज को लेके क्या हो रहा है कि विड्रॉल्स के इश्यूज़ आने लगे हैं, इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं। और आप कई लोग कह रहे हैं कि हम जो है टिकट भी रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने आपको यही बोला था, अपने विड्रॉल्स तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो हम कर लेंगे, नहीं तो ज़रूरत ही क्या है ऐसे एक्सचेंज पे रखने की। अपने पर्सनल वॉलेट पे, हार्डवेयर वॉलेट में रखिए। और ये सिर्फ FTX की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाइनेंस हो या सारी चीज़ें हो, उन सब पे रखना चाहिए। अब यहाँ पर बाइनेंस का टोकन भी नीचे आया था और दोबारा रिकवर कर गया, लगभग $340 के आसपास चल रहा है। तो आप समझ लीजिए, ये गंदा है पर धंधा है, ये खेल क्या चल रहा है। अब यहाँ पर पूरी मार्केट जो है
कौन कंट्रोल कर रहा है, पूरी मार्केट के अंदर क्या कहानी चल रही है और इसकी वजह से ओवरऑल आम आदमी कितना जो है पैनिक के अंदर है। हम सबको पता है 2 बड़े एक्सचेंजेस हैं, एक दूसरे के अगर टांग खींचने पे आ गए तो कितने हद तक जा सकते हैं। अब ये सारी सिचुएशन की वजह से आम आदमी यहाँ पिस रहा है। अब बिटकॉइन पे इसका इम्पैक्ट पड़ा और बिटकॉइन की बात करें तो ये जो है $20,000 से नीचे आ गया। अब यहाँ पर बिटकॉइन के लिए $20,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी, अच्छा खासा सेंटिमेंट्स बने थे, लेकिन वो दोबारा से लुढ़क गया और अभी अपना जो है अगर वीकली कैंडल की बात करते हैं, नो वीकली मूविंग एवरेज को वो टेस्ट कर रहा है जो आती है लगभग $19,600 और यही चीज़ जो है अगर डेली मूविंग एवरेज इसके अंदर देखते हैं उसके ऊपर भी यहाँ सपोर्ट बनती है। $19,600 पे टिकना चाहिए। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो हो सकता है दोबारा से ये $19,000 को या $18,500 को ट्राई करे और वही चीज़ है, $18,500 आएगा तो भैया हम तो एंट्री लेंगे और फिर यहाँ पे $20,000 पे बेचेंगे, जैसा जो है एक स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है। क्या ये $12,000 आ जाएगा? भैया अगर ये एक्सचेंज डूबता है, अगर इस एक्सचेंज का टोकन डूबता है, लूना की तरह इम्पैक्ट पड़ता है, तो भैया यहाँ पर हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकती है। करेक्शन अभी आपको देखने को मिली गई, इसी न्यूज़ की वजह से $18,500 $17,000 भी ये आ सकता है अगर ऐसा हुआ, अगर FTX को कोई बचा नहीं पाया तो। और यहाँ पे FTX टोकन की बात करें $15 पे आ गया है, $10 तक अब ये आ सकता है। अब यहाँ पर किसी ने $22 पे कोई उम्मीद करी थी, $15 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोग यहाँ इसके अंदर बाइंग करने के लिए जो है लगातार लगे हुए हैं। भैया जब भी ऐसी सिचुएशन होती है एक प्रॉफिट तो बनाया जा सकता है, लेकिन रिस्क उतना ही रहता है। और यहाँ पर अगर मान लो ये डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो भैया आपके टोकन की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये रिस्क आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बाकी ओवरऑल सिचुएशन उम्मीद है कि यहाँ से रिकवर कर जाए, FTX को कोई बचा ले या यहाँ से रिकवरी देखने को मिले। कोशिश वो बार बार कर रहे थे, $22 के आसपास, $23 साढ़े $23 तक ले जा रहे थे, लेकिन कब तक, अब ये है। और एक और बड़ी जो न्यूज़ है मैं आपको दे दूं, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जिसकी वजह से पैनिक ट्रिगर हो रहा है। US अटॉर्नी की बात करते हैं और उन्होंने अनाउंस किया है हिस्टोरिक 3.36 बिलियन के जो क्रिप्टो करेंसी उन्होंने सीज़ किए थे, जो सिल्क रूट डार्क नेट से रिलेटेड थे, अब भैया वो भी उन्होंने सीज़ किए हैं और इसकी वजह से भी एक पैनिक यहाँ पे ट्रिगर होता दिख रहा है। तो 2-3 चीज़ें हैं और हमें पता है 10 तारीख के आसपास CPI डेटा का जो इंडेक्स है तब तक ये जो है ब्लड बाथ चलता रहेगा, क्योंकि हमें उम्मीद है वहाँ पे उसके अंदर थोड़ा सा हमें राहत देखने को मिल सकती है और जो इन्फ्लेशन का रेट है या जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी नीचे आती दिखेंगी और उससे जो है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। घबराने से कुछ नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए और यहाँ पर ट्रेड करिए, लेकिन थोड़ा संभल के। सिचुएशन FTX और FTX एक्सचेंज से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।